बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुर्म शदाद आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है? लेसन प्लान इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हमने प्लान करना होता है। हमने सोचना होता है कि स्टार्ट में हमने किस तरह से काम करना है, हमने सेंटर में काम किस तरह से करना है, हम इसकी एंडिंग किस तरह से होगी। अगर हम इस इन चीज़ों के बारे में प्लान ना करें, हम सोचें ना, इसी तरह डायरेक्ट से हम अगर वर्क शुरू कर दें, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो हमने सोचे होते हैं कि इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, तो वो हमें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऑब्जेक्टिव्स हम उस तरह से हासिल नहीं कर सकते। इसलिए लेसन प्लान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर टीचर की बात की जाए, तो जब टीचर विदाउट लेसन प्लान क्लास में चला जाए, तो वो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि लेसन प्लान नहीं किया होता। अब लेसन प्लान को समझने के लिए हम लेसन प्लान को छोटे 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 हम टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट्स में डिवाइड करने से ये होगा कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मैं एक मोबाइल किसी से खरीद रहा हूं या फिर मोबाइल सेल कर रहा हूं, तो मोबाइल के बारे में मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इस मोबाइल या पूछूंगा कि ये मोबाइल, इसकी रैम कितनी है, इसकी राम कितनी है, इसकी स्क्रीन कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है। और जब हमें उस चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में इल्म हो जाएगा, तब मैं बता सकूंगा कि ये मोबाइल अच्छा है या नहीं है, या फिर ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। इसी तरह जब मैं लेसन प्लान, जो आज हमारा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम इसको 10 या 8-10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन जब मैं करूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि 10 में से अगर आप 4 या 5 पॉइंट्स के ऊपर आपकी ग्रिप हो गई, तो आप लेसन प्लान को अच्छे से समझ जाओगे और इसके ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइटल। टाइटल में सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम होता है, ये बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है, उसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले टाइटल में सब्जेक्ट का नाम जो भी है हमारा। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास कौन सी है, क्लास 4th 5th 6th जो भी है। फिर हम लिखते हैं नेम क्या है, जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है, नेम। उसके बाद नंबर 1 टाइटल। फिर दूसरे नंबर पे आता है डेट। अक्सर टीचर डेट लिखना भूल जाते हैं, और डेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है लेसन प्लान में। ये क्यों ज़रूरी है? कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि फ़लाँ डेट को मैंने फ़लाँ टॉपिक पढ़ाया था, फ़लाँ लेसन प्लान था। और उसके बाद जब आप कोर्स कवर कर लेते हैं, कोर्स कवर करने के बाद ये होता है कि बच्चों को जब रिवीजन करवाई जाती है, रिवीजन के दौरान आपको पता होता है कि फ़लाँ तारीख को मैंने फ़लाँ टॉपिक पढ़ाया था और वो मैंने इस तरह से पढ़ाया था। आपके जहन में एकदम बात याद आ जाती है आपको कि वो इस तरह से मैंने पढ़ाया था, और वो आपको तैयार होना चाहिए, उसके मुताबिक आप रिवीजन भी करते हैं। इसलिए डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है नंबर 3 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इस वर्ड को फॉलो करते हैं, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारे ऑब्जेक्टिव किस तरह के होंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक। उसके बाद मेजरेबल, उसके बाद अचीवेबल, फिर रिजल्ट फोकस्ड, टाइम बाउंड। हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो किस तरह के होंगे? ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारे स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अचीवेबल होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव हो जो हम हासिल कर सकें। पर रिजल्ट फोकस्ड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, हमने टाइम को देख के हमने लेसन प्लान करना होता है। उसके बाद नंबर 4 पे आ रहा है प्लान।
हर एक लेसन की बिगिनिंग होती है, फिर उसके बाद मिडिल होता है, उसमें हमने मिडिल में क्या करना है, उसके बाद एंडिंग होती है कि एंड में हमने क्या करना है। जैसे कि एक 3 मंजिला इमारत जब तामीर की जाती है तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम पहले जो 3rd मंजिल है उसको हम कंस्ट्रक्ट करें, फिर उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट पे आए। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह लेसन प्लान में भी हमने एक तरतीब रखनी होती है। पहले बिगिनिंग में हमने कौन सी चीजें करनी है वो चीजें हम लास्ट पे नहीं कर सकते। फिर इसी तरह हमने जो काम दरमियान में करना होता है उसको हम शुरू में नहीं कर सकते, उसको हम लास्ट पे नहीं कर सकते। फिर एंड में जो काम करना होता है क्वेश्चन आंसरिंग है उसको हम शुरू में नहीं कर सकते। इस तरह लेसन प्लान में ये है कि हमने एक तरतीब देनी होती है कि कौन से वक्त में कौन से टाइम हमने क्या क्या करना है। इसके बाद जो नंबर 5th है, 5वें नंबर पे, वो है असेसमेंट। असेसमेंट पढ़ाने के दौरान या पढ़ाने के बाद हमने बच्चों से क्वेश्चन करने होते हैं कि जो उससे ये पता चलता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को तैयार हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो टीचिंग हुई वो इफेक्टिव टीचिंग है या नहीं है। इसके बाद जो 6ठे नंबर पे आ रहा है वो है होमवर्क। होमवर्क लेसन प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप पढ़ाने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप अलग करके रख रहे होते हैं। जो बच्चों को घर के लिए दी जाती हैं वो प्रॉब्लम बच्चे घर से सॉल्व करके लाते हैं, और ये तमाम चीजें लेसन प्लान का हिस्सा हैं। और ये आपने लेसन प्लान करने के दौरान अपने जहन में रखनी होती हैं कि ये चीजें हमने करनी है। उसके बाद नंबर 7 पे है डिफरेंशिएशन। अच्छा, मुख्तलिफ बच्चों को हमने मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाना होता है। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। और इन तमाम बच्चों को अगर हम एक ही तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए लेसन प्लान में हमें ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमने किस किस अंदाज से पढ़ाना है। नंबर 8 पे आ रहा है उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है? टेक्नोलॉजी में है प्रोजेक्टर है, एवीएट्स हैं, बिग स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, ये चीजें हैं। बट सब टीचर की पॉसिबल नहीं कि तमाम टीचर्स स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी दे सकें, ये तमाम चीज़ें दे सकें। हाँ, अगर आपकी क्लास में ये चीज़ें मौजूद हों तो आपको ये मस्ट यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चों की दिलचस्पी बढ़ जाए, वो उनकी लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से हो। ये आपके लेसन प्लान में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एक फॉर्मल तरीके से लेसन प्लान करना चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे आ रहा है राइटिंग। राइटिंग एक ट्रांसफरेबल स्किल है जो आपसे आपके स्टूडेंट्स में मुंतकिल होती है, और इस पे आपका फोकस होना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। आपकी जो लेसन प्लान है, आपका लेसन प्लान वो सिर्फ कोर्स पे नहीं होना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए कि मैंने सिलेबस कवर करना है, मैंने कोर्स कवर करना है। वो इन चीज़ों पे भी उसका फोकस होना चाहिए कि बच्चों की राइटिंग अच्छी हो, वो नेक्स्ट लाइफ में कैसे काम करें, उनको नेक्स्ट लाइफ में ये तमाम चीज़ें आगे सहूलत दे सकें। इसके बाद आ रहा है नंबर 10 पे कैरियर स्किल। तमाम टीचर्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट में कैरियर स्किल डेवलप करें ताकि वो आगे आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में जब जाएं तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उनमें कॉन्फिडेंस उनमें बहाल हो, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, उनमें वो तमाम चीज़ें वो डेवलप हों जिससे आगे वाली उनकी प्रोफेशनल लाइफ उसका वो ब्राइट हो जाए। और ये तमाम चीज़ें लेसन प्लान का हिस्सा हैं, और ये तमाम चीज़ें अगर आपकी लेसन प्लान में होंगी तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन लेसन प्लान होगा। आपका लेसन प्लान सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हमारा कोर्स हो जाए, कंप्लीट हो जाए, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, बल्कि उसमें राइटिंग की जो स्किल है इसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। एक लेसन प्लानिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लान का।
जो मोस्टली टीचर इसको यूज नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। जब इस चीज को आप इग्नोर करेंगे तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो किताबी कीड़ा बनेंगे, वो सिर्फ इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, अच्छी पोजीशन ले सकेंगे, बट फ्यूचर में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। ये जो आज की वीडियो थी लेसन प्लान के बारे में, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।